आज हम कर रहे हैं अल्काइल और अराइल हैलाइड की प्रैक्टिस शीट, जिससे रिएक्शंस की जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनाना है, कन्वर्जन कैसे करना है, उसमें थोड़ी कंफर्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। फिर बात आती है इसकी प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा रिवीजन होता चला जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड होता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब आपने किसी एलिफेटिक चेन से हैलोजन को अटैच कर रखा है तो वो कहलाता है अल्काइल हैलाइड। लेकिन जब यही हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो उसको हम बोलेंगे अराइल हैलाइड। ठीक है। अब यदि मान लो आपने अल्काइल ग्रुप से सिर्फ एक हैलोजन को अटैच किया है तो दैट इज नेम्ड एज मोनोहैलाइड। दो हैलोजन्स प्रेजेंट है दैट इज डाइहैलाइड, लेकिन अब उसमें भी वहां पर दिख रहा है विसिनल। एडजेसेंट कार्बन्स पर यदि अटैचमेंट हो, मतलब अल्फा बीटा फर्स्ट सेकेंड, तो दिस इज विसिनल। एक ही कार्बन पर दो हैलोजन हो तो दैट इज जेमिनल या डाइहैलाइड। इसको लर्न करने का एक तरीका और है, जेम ऑन सेम, मतलब एक ही कार्बन पर क्या हो, आपके दो हैलोजन अटैच हो। ठीक है, तो वो कहलाते हैं जेमिनल। यदि बात करें इनकी प्रिपरेशन की, तो अल्केन्स पर सब्स्टिट्यूशन करने से आपको अल्काइल हैलाइड मिल सकता है। अल्कीन्स पर HX ऐड करने थे, HX मतलब हाइड्रोजन और हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करने से आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। यदि यही प्रोसेस आप अल्काइंस पर भी कराना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें डाई हैलाइड बनेंगे, क्योंकि दो पाई बॉन्ड होते हैं तो दोनों को ब्रेक करेंगे तो दो HX आ जाएंगे। फिर बात आती है आपकी अल्कोहल से। आप अल्कोहल्स में से OH को रिमूव करके हैलोजन लाते हैं, तब वहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं। हम एक एक करके स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक लिख रखी है मैंने। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो तो है ही, लाइट की प्रेजेंस में होना है। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये डिपेंड करेगा उसमें हाइड्रोजन कितनी टाइप की है। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लो मैंने हेलोजन लिया है X2, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। फास्टेस्ट रिएक्शन शो होती है फ्लोरीन और क्लोरीन से। फिर ब्रोमीन और आयोडीन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि इनके रेडिकल्स बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है और इनकी बॉन्ड को तोड़ने में भी लाइट की जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं होती है। तो जब हम डिफ्यूज सनलाइट की बात करें, इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, सबसे पहला काम होता है एक्स एक्स के बीच का बॉन्ड जस्ट फ्रॉम मिडिल ये टूट जाएगा एंड दिस विल गिव यू एक्स रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल। जहां जहां जितने जितने टाइप की हाइड्रोजन अवेलेबल है सबको ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। मैकेनिज्म यदि देखें थोड़ा सा, तो लेट वी कंसिडर दिस इज मीथेन प्लस एक्स रेडिकल, दिस इज रिमूव्ड minus HX, you will get CH3 radical, another X radical will approach here to give you CH3X। होना सब में यही है। अब बात आती है हाइड्रोजन कितने टाइप के। इसमें तो सिर्फ एक ही टाइप की हाइड्रोजन थी तो एक ही प्रोडक्ट बना। यदि मैंने इथेन लिया, दोनों ही कार्बन यहाँ पर प्राइमरी है और दोनों पर एक एक हाइड्रोजन है, तो सिंपली हम यहाँ पर एक्स एक्स लिख देंगे। अब बार बार हम पूरे मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे, तो शॉर्टकट में हमने देखा ये निकल गया इथाइल हैलाइड। यदि मैंने इथेन की जगह प्रोपेन लिया होता तो फिर दो केस हो सकते थे। ये वाला और ये वाला कार्बन तो सेम है, कैसे, बोथ आर प्राइमरी, लेकिन द मिडिल कार्बन इज सेकेंडरी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है टर्शरी हाइड्रोजन की, फिर होती है सेकेंडरी हाइड्रोजन की, फिर होती है प्राइमरी की, और उससे भी कम होती है सुप्रा प्राइमरी की। अभी आपके पास इस कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी दो हाइड्रोजन है, दोनों पर रिएक्शन होगी, लेकिन सेकेंडरी पर, क्योंकि आप यदि मान लो एक मोल भी लिया है आपने, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल में सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही रिएक्शन शो नहीं करते। कुछ
अलग होंगे, कुछ कुछ और करेंगे। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो प्राइमरी की हाइड्रोजन डोनेट कर रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल सेकेंडरी की हाइड्रोजन डोनेट कर रहे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यदि प्राइमरी पर रिएक्शन हुई होगी तो ये बनेगा। अब चाहे वो इधर वाला प्राइमरी हो या इधर वाला, डजंट मैटर। सेकेंडरी की हाइड्रोजन रिप्लेस हुई हो तो ये मिलेगा। दिस वुड बी मेजर वन एंड दिस इज minor one, right? If I'm taking this, तो अब यहाँ पर ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, एंड बोथ ऑफ दीज आर आइडेंटिकल। फिर एक ये वाला है टर्शरी, फिर एक ये वाला है सेकेंडरी, ये प्राइमरी है। बट इस प्राइमरी में इन दोनों प्राइमरी से डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यदि मैं इसकी बात करूं इन दोनों की, तो ये टर्शरी कार्बन से अटैच है, फिर ये वाला कार्बन सेकेंडरी से अटैच है। मतलब आप यदि ये बात करें कि आप अलग अलग प्राइमरी भी ले रहे हैं, तो आपको सारे प्राइमरी का सराउंडिंग भी देखना पड़ेगा, वो सेम है या नहीं। यदि सेम आ रहा है, मतलब जब हम IUPAC नाम देना स्टार्ट करें तो उनकी नंबरिंग क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 4 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। मैं ऐसे कैसे पता लगा रही हूँ कि 4 मिल रहे हैं? मैं क्या करती हूँ, इट्स माई ट्रिक, जितने टाइप के कार्बन है उनको कैटेगराइज कर देती हूँ। मतलब कुछ डिनोट करने के लिए कुछ ले लो। लाइक ये वाला दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्टार से। फिर इस वाले को रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ मैं, डॉट मतलब, क्योंकि डॉट से कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको मैं एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। फिर इसके लिए मैंने डैश ले लिया, और इस वाले के लिए मैंने मान लो इन्वर्टेड कॉमा ले लिया। तो मेरे पास 4 साइन हो चुके हैं, जिससे ये साबित हो गया कि ये दोनों सेम है, ये वाला अलग है, ये और अलग है, ये और अलग है। मेरे पास 4 हाइड्रोजन हो रही है, 4 टाइप की हाइड्रोजन हो रही है, 4 टाइप के कार्बन हो रहे हैं, मतलब मेरे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो मेरे प्रोडक्ट्स, यदि मैं स्टार वाले की बात करूं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट आ रहा है ये। ठीक है, नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल 1 हेलो। यदि क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, तो जो भी हो रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका नाम लिखेंगे 1 हेलो 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन, राइट। फिर यदि मान लो मैंने बॉक्स वाले पर रिएक्शन करवाई होती, तो मुझे प्रोडक्ट ये मिलता। तो ये हो जाता 2 हेलो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यदि मैंने डैश वाले पे रिएक्शन कराई होती, तो मुझे प्रोडक्ट ये मिल जाता। मान लो मैंने क्लोरीन लिया है, तो दिस इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाता। और यदि मैंने इसको फर्स्ट पर लिया होता, तो ये CH3 था, मान लो ये क्लोरीन ही है, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन मिल जाता, राइट। तो इस तरीके से मुझे फर्स्ट रिएक्शन से, मतलब हाइड्रोकार्बन्स जो अल्कीन्स है, अल्कीन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं। फिर बात आती है मेरी किसकी, अल्कीन्स पर रिएक्शन से। तो जब मैं अल्कीन्स पर यदि रिएक्शन कर रही हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? दीज आर अल्कीन्स। इस पर मुझे सिर्फ हेलोजन ऐड नहीं कर सकती, मुझे लाना, लेट वी कंसिडर ये बॉन्ड यहां गया, तो प्लस विल अप्रोच हियर, माइनस विल अप्रोच हियर, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2H CH2X। तो अल्कीन से मोनोहेलाइड बनाने के लिए मुझे
हाइड्रोहेलोजिनेशन करना होगा, राइट। फिर उसके बाद बात आती है, यदि मैंने एसिमेट्रिक अल्कीन ली होती तो क्या होता। एसिमेट्रिक अल्कीन में HX दो तरीके से ऐड होता है, आयोनिक मीडियम है या फ्री रेडिकल के साथ या परऑक्साइड के साथ नॉन पोलर मीडियम है। यदि मैंने आयनिक मीडियम लिया होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? नेगेटिव गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो H प्लस X माइनस। अब यहां देखो, इस पर दो हाइड्रोजन है, हमें सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखना है। इस पर दो हाइड्रोजन है, इस पर एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। डायरेक्टली आप प्रोडक्ट बना सकते हैं 10-1। लेकिन यही चीज यदि मैंने परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराई होती तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ का उल्टा, नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो बना है इसका नाम होगा 1 हेलोप्रोपेन, और फर्स्ट वाला जो बना था दैट वाज 2 हेलो प्रोपेन। ये हो रहा था। दोनों में डिफरेंस इस चीज का आ रहा है, ऊपर वाले में आयनिक मीडियम फॉलो होता है, जबकि नीचे वाले में क्या हो रहा है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, नॉन पोलर मीडियम फॉलो होता है। तो आपको रिएक्शन में ये ध्यान देना होगा आपको बनाना क्या है, या फिर आपको मीडियम क्या गिवन है। आयनिक है तो मार्कोनिकॉफ, नॉन आयनिक नॉन पोलर है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फिर आते हैं हम अपनी थर्ड रिएक्शन पर, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से हेलो अल्केन्स बनाने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा, और वो सब्स्टिट्यूशन आपका 3 या 4 रिएजेंट से बेसिकली उनके थ्रू होगा। तो हम बात करें फ्रॉम एल्कोहल्स, ROH प्लस HX। बेटा ये होती है ग्रूव्स प्रोसेस। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो SN1 या SN2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर ROH के ऊपर आप यदि सिर्फ क्लोराइड्स बनाना चाहते हैं तो यू कैन टेक PCl5। इसके लिए मैंने एक एक्शन बना रखी है, अंपायर की वाइट बॉल, राइट PCl से जस्ट बिलो O, हियर Cl एंड शोले मूवी का ठाकुर के हाथ काट दो तो क्या हो जाएगा, ये HCl निकलेगा, POCl3 निकलेगा, एंड इट्स वेरी इजी, यू हैव टू अटैच दिस Cl हियर, तो बन जाएगा आपका RCl। इस रिएक्शन का नाम है वॉल्डन इन्वर्जन। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस पहले पढ़ी है 11th क्लास में, SN1 SN2 मैकेनिज्म, वहां पर मैकेनिज्म में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो इन्वर्जन मतलब ये क्लियर है कि यदि आपका कायरल कार्बन था और यदि ये डेक्स्ट्रो था तो बनने वाला प्रोडक्ट पक्के में लीवो होगा। मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जस्ट चेंज, डेक्स्ट्रो होगा तो लीवो बन जाएगा, लीवो होगा तो डेक्स्ट्रो बन जाएगा, ठीक पलट जाता है। दिस वाज गिवन बाय वॉल्डन। ये हमेशा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 इन्वर्जन, SN2 के सिवाय और कहीं नहीं होता है। यदि मैंने ROH के साथ में क्या लिया होता, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, अगेन द राइटिंग पैटर्न इज सेम, SOCl कट द बॉन्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे हम SOCl, फिर वही हमारे ठाकुर के हाथ काट के हमें अलग कर लेना है, तो बन जाएगा RCl। तो ये अल्कोहल्स के आगे आपको यदि कोई रिएक्शन प्रोसीड करनी है जिसमें आपको अल्कोहल को पहले हैलाइड में कन्वर्ट करना हो, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ये भी दे रखी है ROH
OH प्लस P प्लस X2 और ऐसे करके हीट दिया हुआ है. डू नॉट गेट वरिड, ये भी सेम है. PX3 बनाएगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तब आपको ROH के 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ जाएंगे. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर PX X X, this is H3PO3 removed and you will get RX, बट कितने, 3 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से निकल जाएगा H3PO3 बाहर. तो बेसिकली बात ये आ रही है कि आप अल्कोहल्स को यदि अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितनी मेथड लगा सकते हो. आप ग्रोव्स मेथड लगा सकते हो, आप वाल्डन लगा सकते हो. SOCl2 वाली मेथड जो है, दिस इज नेम्ड एज डार्जन्स रिएक्शन. आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं. हाँ, इसमें मैं एक चीज बता दूं, ये रिटेंशन फॉलो करता है. रिटेंशन का मतलब डेक्स्ट्रो लोगे तो डेक्स्ट्रो ही मिलेगा, लीवो लोगे तो लीवो ही मिलेगा. यहाँ पर इसमें कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता है. वाल्डन इन्वर्जन में जस्ट इन्वर्ट हो जाता है. SOCl2 में जो था वही रहता है, लेकिन SN1 में मैकेनिज्म पढ़ा हो तो रेसेमाइजेशन होता है. What is racemization? Dextro will be converted to dextro-levo mixture और levo will be converted to dextro-levo mixture. मतलब घूम फिर के एक बात तो जरूर है कि इसमें दोनों बनेंगे, डेक्स्ट्रो भी बनेगा, लीवो भी बनेगा, डेक्स्ट्रो भी बनेगा, लीवो भी बनेगा. तो दिस इज नेम्ड एज रेसेमिक मिक्सचर. वो ग्रूव्स प्रोसेस में होगा, यहाँ नहीं. यहाँ वाल्डन में हमेशा इन्वर्जन, डार्जन्स में हमेशा रिटेंशन. तो ये हो गई आपकी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की मेथड. मतलब कौन कौन सी मेथड हो चुकी है, हम जरा ध्यान दें शीट में. फर्स्ट वाली मेथड पे चले, शॉर्टकट, HX निकल गया, RX बन गया. POCl3 के साथ भी वही काम होगा, PX3 के साथ भी वही होगा, PX5 के साथ, इन तीनों से आपका सेम बनना है. हाँ, आप ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा. टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो SN1, जैसे जैसे आप प्राइमरी की तरफ जाते जाएंगे SN2 के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है. यदि आपने HX स्पेसिफिक कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड HCl, और उसके साथ में आपने ले लिया है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विच इज वर्किंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट. फास्टेस्ट रिएक्शन होती है टर्शरी अल्कोहल के साथ और स्लोएस्ट रिएक्शन होती है प्राइमरी अल्कोहल के साथ. इसलिए हम लोग इसको फॉर डिफरेंशिएटिंग अल्कोहल्स भी हम इसका यूज कर सकते हैं. अभी मैंने आपको बताया था ROH और SOCl2 कैसे लिखना है. SOClCl कट कट, सिंपल. रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा है. ROH plus P plus I2, तो you know that this will give you PX3. You have to take 3 moles of this, right? अब बात आती है हंस स्पीकर की. बेसिकली हंस स्पीकर का बहुत ज्यादा डिटेल NCERT में नहीं दिया है, बट दिस इज अ गुड मेथड टू प्रोड्यूस ब्रोमो अल्केन्स, और वो भी एक कार्बन कम करना हो. तो शॉर्टकट पे चलते हैं. दिस AgBr इज रिमूव्ड, दिस CO2 इज रिमूव्ड एंड दिस Br ये होगा अटैच यहाँ पर. तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर RBr, अल्काइल ब्रोमाइड्स मिल जाएंगे. ठीक है. फिर है आपकी फिंकेल्स्टिन. मैंने पता इसे कैसे याद रखा है, इसमें आपको देखो दो आय दिख रहे हैं नेम में ही, एक आय दूसरा आय, तो कुछ ज्यादा ही आय हो गया. मतलब दिस इज फॉर आयोडीन, क्योंकि मैं यदि अपने आप को भी बच्चों की जगह रख के देखूं तो मुझे भी लगता है इतना सारा है तो कंफ्यूजन होगा. मुझे ये चीज कंप्यूटर को लेकर होती है, तो आप लोगों को ये इक्वेशंस को लेकर होती होगी. डोंट वरी, थोड़ी थोड़ी ट्रिक होती है. हाँ, लेकिन रिकॉल करने की बात आती है. जितना ज्यादा रिकॉल करेंगे, जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे, उतना फिक्स होता चला जाएगा. जैसे मैथ्स के साथ में प्रैक्टिस करने पर न्यूमेरिकल्स में कंफर्टेबिलिटी आती है, जैसे कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने पर कंप्यूटर की लैंग्वेजेस या उसकी वर्किंग ज्यादा समझ में आती है. ऑर्गेनिक में भी सेम है. जितनी ज्यादा रिएक्शन करेंगे, जितनी ज्यादा बार करेंगे, उतना कंफर्म होते चले जाएंगे. तो फिंकेल्स्टिन बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस आयोडाइड्स. कैसे? आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लीजिए, फ्लोराइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड,
ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड ले रहे हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि एसीटोन जो है वो लेस पोलर सॉल्वेंट में काउंट होता है, Na उसमें डिसॉल्व होगा, Na प्लस I माइनस देगा। I माइनस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, वो अच्छे अच्छों को हटा देगा। तो ये आयोडीन इसको इसको या इसको तीनों में से किसी को भी क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इनसॉल्युबल सोडियम हैलाइड्स मिल जाएंगे और जो भी अल्काइल ग्रुप आपने लिया होगा उस पर आपको आयोडीन मिल जाएगा। तो लास्टली आई कैन से सोडियम हैलाइड बाहर निकालना है और अल्काइल आयोडाइड बनाना है। स्वार्ट्स रिएक्शन यहाँ मैंने लिख भी रखा है, दिस इज ओनली फॉर फ्लोराइड, सिर्फ फ्लोराइड। स्वार्ट्स सिर्फ फ्लोराइड देते हैं। तो इसके लिए आप रिएजेंट क्या लाओगे? आप KI ला सकते हो, आप AgF ला सकते हो, आप Hg2F2 ला सकते हो। इन तीनों में से कोई भी एक लाना है बेटा, ये निकालना है और फ्लोरीन वहां पर अटैच कर देना है। तो सिंपल आपका अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। हम क्यों फ्लोरीन डायरेक्टली नहीं बना सकते? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था फ्लोरीन के साथ रिएक्शन विगरस होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो कौन रिस्क ले, इसलिए हम उसको इनडायरेक्टली बनाते हैं। CF bond is stronger than other bonds, other CX bonds. RF लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं और इन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ये आपकी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है इनकी रिएक्शंस की और इनकी प्रॉपर्टीज की। तो याद रखना, ओनली अल्काइल फ्लोराइड्स आर वाटर soluble बिकॉज दे कैन ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स और खुद एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ capable to break and break hydrogen bond in water and can make new hydrogen bond with water. तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी solubility होती है। लेकिन अदर हैलाइड्स में ये एक टेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए वो इनसॉल्युबल होते हैं। डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये बात याद रखिएगा, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अल्काइल फ्लोराइड की सबसे ज्यादा होती है, अभी बताया मैंने CF बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है और ये पोलर होते हैं। अब इनकी रिएक्शंस ज्यादातर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, क्योंकि R पर पॉजिटिव चार्ज है और X पर क्या है, माइनस, तो वन माइनस कैन रिप्लेस अनदर माइनस। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है, प्राइमरी हैलाइड में जो रिएक्शन का जो सेंटर होता है उसके आसपास छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं या हाइड्रोजन होते हैं, तो बैक साइड अटैक पॉसिबल है, इसलिए प्राइमरी में SN2 होता है। लेकिन जो टर्शरी होते हैं उसमें साइड में बड़े बड़े ग्रुप्स जुड़े होते हैं, तो बैक साइड से वो पूरा ब्लॉक हो चुका होता है, बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल। तो जब तक कि हेलोजन खुद से निकलकर बाहर ना जाए तब तक रिएक्शन नहीं हो सकती, इसलिए उसमें हेलोजन का निकलना, कार्बोकेटायन बनना, फिर उस पर किसी और का अप्रोच करना। मतलब कुछ ऐसा होगा, पहले आपका हैलाइड था, उस हैलाइड पर कोई न्यूक्लियोफाइल हैलाइड था, हैलाइड निकल कर जाएगा, यहाँ पर R+ बनेगा, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तब R न्यूक्लियोफाइल बनेगा। रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अब 2 स्टेप है तो ये हो गया आपका SN1, इसलिए मैंने यहाँ ऑर्डर लिख रखा है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी से के लिए SN2, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए SN1। अब यहाँ से फटाफट थोड़ा हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस की बात है। यू हैव टू रिमूव NaX, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपने निकाला NaX, प्रोडक्ट बनेगा ROH, ये हो जाएगा आपका अल्कोहल। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ भी सेम चीज है, बट दिस इज वेरी स्लो, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोक्साइड अच्छा आयनिक कंपाउंड नहीं है। वाटर के साथ और स्लो, बहुत ही धीमे, इग्नोर ही कर सकते हैं। जब यही RX आपने NaOR के साथ लिया, वेरी सिंपल, NaX निकाल दीजिए, ROR बनेगा, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। फिर आप RX लेकर आए तो आपको सोडियम और हेलोजन निकालना है, RCOOR बन जाएगा एस्टर। RX लेकर आ रहे हैं, KX निकल जाएगा,
RCN बनेगा, ठीक है। लेकिन जब यही रिएक्शन आप AgCN से कराते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया है। ये जो Ag और C के बीच का जो बॉन्ड है, दिस इज, ये जो Ag और C के बीच का बॉन्ड जो है, दिस इज कोवेलेंट। ये बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट। तो ये खुद से नहीं टूटता, नाइट्रोजन को पहले अटैक करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट हो जाएगा RNC प्लस AgX। सेम रिएक्शन किसके साथ होती है आपकी? सेम रिएक्शन होती है KONO के साथ। आप RX निकालते हैं या एनिक है, KX निकल जाएगा, RONO अल्काइल नाइट्राइट बनेगा। लेकिन जब यही RX की रिएक्शन आप AgONO से कराते हो तो मैंने नाइट्रोजन का लोन पेयर दिखा रखा है, ये पहले अटैक करेगा, AgX निकल जाएगा, नाइट्रो अल्केन बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग में आ सकता है कि वाई विद KCN इट विल प्रोवाइड साइनाइड बट विद AgCN इट इज प्रोवाइडिंग यू आइसोसाइनाइड, क्योंकि सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट है। यदि RX की रिएक्शन आप KSH से कराते हैं तब क्या होगा? ये KX निकल जाएगा, RSH थायो अल्कोहल्स बन जाएंगे। सेम RX की रिएक्शन NaN3 सोडियम अजाइड से कराएंगे तो अल्काइल एसाइड बन जाएगा। फिर आप RX की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो ये रिएक्शन मल्टीपल वे में होती रहती, चलती जाती है और आपको यहाँ पर अमीन्स का मिक्सचर मिलता है, इसका नाम है हॉफमन्स अमोनोलिसिस। आप RX की रिएक्शन Ag2O से कराते हैं तो बेहतर होगा मैं इसे खोलकर आपको यहाँ दिखा दूं। RX प्लस AgO Ag, आपको पता है सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है तो 2 अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, यू विल गेट ROR। ये बेनाम रिएक्शन से, इनके कोई नाम नहीं है। फिर यदि मैंने यहाँ पर RX प्लस अमोनिया लिया है, सबसे पहले एक HX निकलेगा, RNH2, दिस इज योर प्राइमरी अमीन। यदि मैंने इस पर और RX डाल दिया तो ये बन जाएगा RNH, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अमीन। यदि इसी पर मैंने एक और RX डाल दिया तो ये निकल जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? RNR और ये एक और R। This is tertiary amine. Why I am taking 3 colors? They may be same or they may be 3 different groups. ठीक है, अभी भी यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर बचा हुआ है, इसके ऊपर एक और RX आ सकता है, मे बी सेम और डिफरेंट। तो अब ये आपका सॉल्ट बन जाएगा, कैसे? NR R R R, this whole become positive and here you will get X minus. तो ये हो जाएगा आपका quaternary salt and this whole phenomenon is named as Hoffman's ammonolysis। मतलब आपने अमोनिया को ब्रेक करके आपने उसमें प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया। यही चीज हम चाहते तो हम अल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं, देखिए शीट में ऊपर दिया है, एक मिनट वो बाद में देख लेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई भी आपने RX लिया जिसमें R पर प्लस X पर माइनस होता है, आप लेकर आ रहे हैं लिथियम, आपको पता होना चाहिए लिथियम पर +1 है, एल्यूमिनियम पर +3 है, हाइड्राइड पर माइनस है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी एंड अल्टीमेटली यू विल गेट RH।
4 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए इसके। तो यहाँ पर आपको क्या मिलाएगा, LiAl X3, ये एक तरीके से SN रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आप अल्काइल हैलाइड को वापस से उसके पेरेंट अल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पर LiAlD4 दिया होता, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरोहाइड्राइड, तो आपको यहाँ पर RD मिलता। एनसीईआरटी में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर बात आती है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इन रिएक्शंस के नाम हैं, जैसे ये जो फर्स्ट वाला जो है इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। सेकेंड वाला यूज इन कोरी हाउस सिंथेसिस, जो कि अभी आपके सिलेबस में अब नहीं है, पहले हुआ करती थी। थर्ड वाला यूज फॉर ग्रीनार्ड रिएक्शन। जिंक वाली यूज होती है फ्रैंकलैंड। कॉपर के लिए नाम आ जाता है उल्मन्स। कॉपर के लिए नाम आता है उल्मन्स। एंड द लास्ट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हम एक एक करके नेम रिएक्शन देख लेते हैं। Wood's reaction is specifically used for doubling the number of carbon atoms. जनरली इसमें हम सेम अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो सेपरेशन करने के लिए अलग से मेथड लगाओ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसलिए यदि आपको ज़्यादा सिर नहीं पकाना है तो बेहतर है दोनों सेम ले लो। तो ये निकल जाएगा 2 NaX ईथर की प्रेजेंस में, एंड यू विल गेट RR, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। कई बार क्वेश्चन उल्टा आता है, आपको अल्काइल अल्केन दिया होता है और पूछा होता है इसकी पेरेंट अल्केन क्या थी। शॉर्टकट है, अल्केन को ये देखो वाया बॉन्ड, वो कहाँ से 2 इक्वल पार्ट में कट हो रहा है। जैसे मैंने ये लिया, so look at this, in this butane 4 carbon atoms are in a series, एक ही लाइन में अटैच है, and I can break molecule from here, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब इसका पेरेंट हेलोजन क्या रहा होगा, अल्काइल हैलाइड क्या रहा होगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए होंगे हमने और उसमें हमने सोडियम डाल दिया होगा, तो यहां से क्या निकला होगा, NaX निकला होगा और ब्यूटेन बन गया होगा। तो आपको अल्केन से पेरेंट हैलाइड पूछे या पेरेंट हैलाइड देकर आपको अल्केन पूछे, आप दोनों ये काम कर सकते हैं। मान लो मैंने ये रिएक्शन ली होती और यहाँ पर सोडियम लिया होता, तो मुझे डबल करना है तो ऑब्वियस सी बात है, सोच लेना है दिमाग के अंदर कि मुझे 2 मॉलिक्यूल लाने पड़ेंगे। ये निकल जाएगा और मेरा मॉलिक्यूल जो है वो ये बनेगा। सी, एक तरीके से मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ, मैंने ये पूरा जो था इसको छोटा कर दिया और ये कार्बन से ये कार्बन जोड़ दिया। देखो वही दिख रहा है ना, यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको कि बीच का जो पूरा सेक्शन था वो मैंने हटा दिया है। ये यहाँ पर क्या था, कार्बन, यहाँ पर कौन था, हेलोजन, यहाँ पर था हेलोजन, यहाँ पर थे 2 सोडियम, है ना। मैंने क्या करा है, ये पूरा हटाया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हटाया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, देखो ये बन गया। ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन की स्पेशलिटी है। अब जैसे हमने वुड्स करी थी वैसे ही होती है फ्रैंकलैंड, बस फ्रैंकलैंड में सोडियम की जगह क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है। तो ये निकल गया, RR बनेगा, रिएक्शन हो जाएगी फ्रैंकलैंड। हाँ लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है,
मैंने यदि RX के साथ में 2 सोडियम लेकर और एक अराइल हैलाइड ले लिया तो ये निकल जाएगा और बनने वाला होगा, इस रिएक्शन का नाम होगा वुड्स फिटिक। यदि मैंने RX के ऊपर मैग्नीशियम ले लिया, यहां गलती मत करना, यहां मैग्नीशियम सब कुछ लेकर खुद से नहीं भागता। ये रिएक्शन आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है टू प्रोवाइड नॉन पोलर मीडियम। ये यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, RMgX बन जाएगा। और अब इसकी स्पेशलिटी याद रखना, R पर माइनस है, Mg पर प्लस है। मैं जहां चार्जिंग लिख रही हूँ बस आपको बॉन्ड वहीं से तोड़ना है और कहीं से नहीं तोड़ना है, इधर उधर देखना भी मत। बिल्कुल आपको मैंने यहाँ पर ऐसे फिट कर दिया कि आपको इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ R और Mg को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि आगे बहुत रिएक्शंस में यूज होगा, ठीक है। फिर बात आती है आपकी, एक और बची थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट होती है AlCl3 से, इसके पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल। हम इसकी रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड से करा रहे हैं, ये Cl ले लेगा, AlCl4 माइनस बनाएगा, साथ में बन जाएगा R+। ये R+ आपका अटैक करेगा बेंजीन की किसी भी एक लोकेशन पर, यहां से H+ निकल जाएगा, क्योंकि बेंजीन में हमेशा पॉजिटिव का अटैक होता है। और वो जो H+ जो था अल्टीमेटली दैट विल कंबाइन विद H+ will combine with AlCl4 माइनस और देगा HCl प्लस AlCl3। तो मैं कई बार है ना शॉर्टकट भी यूज करती हूँ, और वो शॉर्टकट क्या है वो देखो। वो शॉर्टकट मेरा ये है, ये बेंजीन, मैं बेंजीन की किसी भी एक लोकेशन के हाइड्रोजन को बाहर निकाल के रख देती हूँ, यहां लिख देती हूँ RX, लिख देती हूँ AlCl3। ये मैंने कैसे किया, इमेजिनेशन। कैसा इमेजिनेशन, मुझे ये याद रखना है कि R पर हमेशा प्लस होता है, X पर माइनस होता है, और AlCl3 का काम पॉजिटिव जनरेट करना है बाय टेकिंग इट्स नेगेटिव, और अल्टीमेटली वही नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ बाहर जाता है। तो नहीं करना मुझे इतनी लंबी मेथड, मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, ये निकाल दूंगी। जब मैकेनिज्म आता है तो शॉर्टकट भी अपने आप लग जाएगा और अल्काइल बेंजीन आपको मिल जाएगी। सो दिस इज योर शॉर्टकट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट। अभी आपने हेलोजन अल्काइल ग्रुप एंटर कराया है तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, आप हेलोजन एंटर कराते तो फ्रीडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन। जो ग्रुप आप एंटर कराओगे उसके आगे एशन लगा देना, बात खत्म। फिर बात आती है अल्कोहलिक क्यूएच की। बेटा एक्वस क्यूएच जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन करता है, पानी के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अल्कोहलिक क्यूएच जो होता है अल्कोहलिक क्यूएच रिएक्शन करके देता है H2O प्लस RO माइनस एंड K+। ये जो होता है ये गुड बेस है which has tendency to remove H+। अब ये यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल इंडक्शन बोल दो, या यूं भी कह सकते हो हेलोजन निकलेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, कोई भी कार्बन अपना प्लस अपने ऊपर नहीं रखता, पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन पे रखता है। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, RO माइनस आता है,
H पर जाता है, H के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ये हेलोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा? मिथाइल C, ऊपर वाला H आपका बच गया है, वो वैसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड C H मिथाइल। अब यहाँ एक और छोटा सा पॉइंट है, वो आपको ध्यान देने वाला है। यदि आपका RO माइनस स्मॉल इन साइज है, मतलब अल्कोहल कैसा है आपका, मीथेनॉल या इथेनॉल, तो आप सेटजेफ रूल का फॉलो करेंगे। सेटजेफ रूल क्या है? देखो, ये हेलोजन वाला कार्बन, ये उसके पड़ोसी कार्बन, दो हैं, एक इधर है एक इधर है। इस वाले पे 2 हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल पर 3 हाइड्रोजन है। जिस पर हाइड्रोजन कम है, सेटजेफ रूल कहता है जहां हाइड्रोजन कम है वहीं से निकालो, तो यहां से हाइड्रोजन निकाल देंगे। हॉफमैन रूल उल्टा होता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां से निकालो। हॉफमैन रूल कहता है अमीर को गरीब बनाओ। ठीक है, ये कब होगा? जब टर्शरी ब्यूटाइल जैसा कोई बड़ा अल्कोहल आ रहा होगा। तो उस केस में ऊपर वाली रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? मैं यहाँ दोनों रिएक्शंस आपको लिख के बता देती हूँ। यदि मैंने CH3 CH CH Br CH3 ऐसा लिया होता, मीथेनॉल और KOH की प्रेजेंस में, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ये वाली निकलती और मुझे प्रोडक्ट ये मिलता। लेकिन यदि मैंने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया होता, बड़ा सा अल्कोहल, और KOH लिया होता, तो ये वाला अल्कोहलिक KOH, ये वाला अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? ये HBr निकालेगा और यहां पर मुझे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब मुझे टर्मिनल अल्कीन मिलेगी और इसमें मुझे इंटरमीडिएटरी अल्कीन मिलेगी, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा होगा? मिड में, मिड पोजीशन। ये आपके यहाँ पर अल्काइल हैलाइड खत्म हो जाते हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी अराइल हैलाइड्स की। तो अराइल हैलाइड्स के लिए हमें इस शीट के नेक्स्ट पोर्शन में जाना पड़ेगा, एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज हियर।